हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ और नई वीडियो के साथ आपके साथ आई हूँ। विधवा का 4th पार्ट सुने। जो नंद होती है, मतलब जो विधवा होती है, वो एक नंद है। उसके आदमी की मृत्यु के बाद, उसके आदमी के ख़त्म होने के बाद उसकी मम्मी पापा और भाई तो उसका साथ देता है, पर उसकी भाभी उसका साथ नहीं देती। भाई की वाइफ, यानी कि उसका जब आदमी ख़त्म होता है ना, तब भी उसकी भाभी नहीं आती है। और ना तो वो उसके ख़त्म होने में आती है आदमी के, ना ही उसकी 13वीं पे वो आती है। और क्या बोलते हैं, मेरे को आपको कैसे बताऊं मैं, जब वो लड़की 1 महीना हो जाता है उसके आदमी को ख़त्म हुए हुए, अपने घर जाती है। उसके मम्मी और उसका जो भाई है लड़की का, वो उसको लेने गाड़ी से, उसका भाई आता है, साथ में मम्मी आती है, उसको गाड़ी से घर लेकर जाते हैं। तब भी भाभी उसे लेने भी नहीं आती। और जब वो लड़की अपने घर माँ बाप के, यानी कि मम्मी पापा के घर जब वो पहुँचती है, सुबह अंधेरे ही उसे लेकर जाते हैं, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ होता है। वो सुबह 5 बजे उसको लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। तो लड़की जब अपने घर जाती है तो उसकी भाभी ऊपर से नीचे आती है ना, नीचे भी नहीं आती अपनी नंद से मिलने के लिए कि मेरी नंद का आदमी ख़त्म हुआ है, कि मैं उससे नीचे जाकर मिलूं या दीदी को गले से लगाऊं। कोई मतलब नहीं। ना ही उसने कभी भी अपनी नंद के पास फ़ोन कर कर ये पूछा कि दीदी आप कैसी हो, या आप चिंता मत करो, आपके हम साथ में हैं, आप बीमार हो जाओगे, अपने बच्चों का आपको ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखो आप। उसकी भाभी ने कभी भी ना तो ऐसा कहा, और उसके घर जाने के बाद भी, यानी कि उसकी नंद के घर आने के बाद भी उसने उससे ये तक नहीं पूछा कि आप कैसी हैं, ना ही उससे मिली। वही अपने टाइम पर उठकर नीचे आई, खाली नमस्ते की, कोई मतलब नहीं कैसी हो, या गले लगाएं या उसको दिलासा दें कि हम तेरे साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप कैसे कहूँ मैं आपसे, आप कम से कम ये सोच कर देखिए, अगर आपको कोई दिलासा देता है तो आपको किस तरह का महसूस होता है। अगर आपसे नहीं कोई बात करता तो आपको किस तरह का महसूस होता है। उसकी ऐसी जान अटकी हुई थी कि मेरा आदमी तो चला ही गया है संसार को छोड़कर, मैं अपने छोटे बच्चों के साथ हूँ, इस ज़िंदगी को कैसे काटूंगी, कि मेरे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं है, मेरे मम्मी पापा हैं। आप ये बताइए, मम्मी पापा कौन किसका कहाँ तक रहता है। और जो मम्मी पापा होते हैं ना, उनके बाद में भैया भाभी से ही घर हमारा खुला होता है। अगर हमारा भाई और हमारी भाभी अच्छी है ना, तो हम अपनी माँ के घर कभी भी जा सकते हैं। और मम्मी पापा के बाद में अगर हमारा भाभी और भाई हमारे अच्छे नहीं हैं, तो हम अपने उनके घर कभी नहीं जा सकते। हमारे माँ का जो घर है, उसके दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात होती है एक लड़की के लिए। मैं आपको कैसे बताऊं, उस पर क्या पड़ी। वो घर गई तो उसकी भाभी उससे मिलने भी नीचे नहीं आई, जबकि भाई अपनी बहन को लेने गया, वो उसके हर नेक पे गया, 13वीं पे भी गया, उसके आदमी ख़त्म होने पे भी गया, अपनी बहन को लेने भी गया सुबह 4 बजे अंधेरे ही, 4:45-5 बजे वो उसे लेकर वापस भी आया है। तब भी वो ऊपर अपने कमरे में गया, पर फिर भी उसकी भाभी से ये नहीं हुआ कि मैं दरवाज़ा खोला है, नीचे पापा जी ने दरवाज़ा खोला है और दीदी आई है, मैं उनसे जाकर मिल लूँ। बहुत फील होता है, मैं आपको किस तरह बताऊँ, बहुत ज़्यादा फील नहीं होता। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, पता नहीं ये हादसा कब किसके साथ हो जाए, इसलिए हर औरत को ये समझना चाहिए, कोई नंद है, कोई भावज है, ये समझना चाहिए कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना, हमें अच्छा करना है। अगर हम आज किसी का साथ देंगे और उसके साथ अच्छा करेंगे ना, तो कल भी हमारे साथ अच्छा ही होगा। क्योंकि एक तो हमारे साथ लोगों की दुआएं होंगी, दूसरा ऊपर जो बैठा भगवान है वो देख रहा है कि हम किसके साथ अच्छा कर रहे हैं और किसके साथ बुरा कर रहे हैं। और तो और भाभीयों को इतनी भी दिक्कत होती है कि हमारी नंद हमारे घर पर क्यों आई है, क्यों अपने बच्चों को लेकर आई है, कब वो अपने घर जाएगी। इस तरह की बातें होती हैं। मैं आपको कैसे बताऊं, बहुत ज़्यादा महसूस और फील होता है लड़की को। लड़की भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। देखो, अपने माँ बाप के घर पाल पोस के बड़ी होती है, ससुराल चली जाती है, ससुराल चली जाती है, वहाँ सब कहते हैं कि ये उस घर की, वो कहते हैं ये उस घर की। आप ये बताओ, लड़की का जीवन कैसा जीवन बनाया है कि उसके लिए कोई घर है या नहीं है। ससुराल वाले कहते हैं वो हमारे घर की नहीं, उस घर की है। माँ बाप कहते हैं ये हमारी बेटी है, पर भैया भाभी जो है वो, हर मैं कहूँ भगवान जैसा भाई इसको मिला है, सबको दे। मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, उसकी बहन बहुत अच्छी है, उसका भाई बहुत अच्छा है, पर उसकी भाभी इस तरह की बनाई है कि वो मुँह से बोलना भी पसंद नहीं करती। आपने कभी सुना है ऐसा कि कोई किसी के दुख में नहीं खड़ा होता? अगर स्थिति ऐसी होती है कि हम किसी के दुख में खड़े हुए हैं, पर अगर इस तरह की स्थिति हो जाती है कि उसका आदमी ख़त्म हो गया, उसके साथ तो गैर गली मोहल्ले वाले और दोस्त रिश्तेदार भी खड़े होते हैं। ये तो अपने सगे हो गए, बिल्कुल भाभी हो गई है अपनी, बिल्कुल सगी भाई की वाइफ या बहू,
उसका भी फर्ज नहीं बनता कि मैं अपनी नंद के साथ में इस दुख में खड़ी रहूं। ये बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। प्लीज अपने व्यवहार को चेंज करें, अपनी नंद को अपनी बहन समझें, कुछ भी समझे, अपना समझे, मैं तो ये कहती हूँ दोस्त समझें। अपनी बहन को अपने सीने से, अपने कलेजे से अपनी नंद को लगा कर रखें और उसको, उसके दुख को भी अपना दुख समझे। ये सोचे, जैसे बहू है ये सोचती है कि मेरे माँ बापों का जो दुख है वो दुख है, मेरे ससुराल वालों को कोई दुख नहीं है, ये सोचती है ना, तो उसकी गलत फहमी है। वो अपने ससुराल वालों को समझे और अपनी नंद के दुख को भी समझे। जैसे वो अपने माँ बाप के, अपने भाभी भैया के दुख को समझती है, इसी तरह अपने नंद के दुख को भी समझे। तो वो इंसान है, वरना मेरी नज़रों में वो इंसान नहीं है। उसे सिर्फ ऊपर वाला ही सजा देगा, उसे इंसान सजा नहीं देगा। सजा देगा फिर भी वो बुरा है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहती हूँ, भगवान अगर कोई की अपनी नंद के साथ इस तरह बुरा करता है तो तुम्हें उसको जरूर देखना है या उसे जरूर सजा देनी है। सिर्फ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।